क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग जो है पहले हम लोग डिफिनीशन फार्माकोलॉजी की और दूसरी बात जो है हम उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 2 जो है बनाया है, उसके ऊपर आप जाके देख लीजिएगा। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं वीडियो तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप वहां पर देख लेंगे। ठीक है, या आई बटन में ऊपर आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि इसके ब्रांचेज में, जो कि मैंने बताया आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स के ब्रांचेज में क्या होता है, ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की ब्रांच क्या होती है और कीमोथेरेपी की क्या ब्रांच होती है। ठीक है, अब जो है इसमें कीमोथेरेपी के बारे में और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात करने कीमोथेरेपी की, तो इसमें जो है आपको पता होगा कीमोथेरेपी का नाम हम लोग सभी ने जाना होगा कि कीमोथेरेपी कहाँ पे चलती है, जिसमें कि हम लोग कुछ दवाओं का यूज करके, ठीक है, पेशेंट का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कैंसर के पेशेंट को देखते होंगे कि कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट जो होता है उसके ऊपर कीमोथेरेपी चलाई जाती है। ट्रीटिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन malignancy with drug that selective harm to the invading organism या malignant cell while the sparing host cell। बच्चों इसका नाम क्या है, इसका समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपको पता है कि कैंसर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन और दूसरा होता है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट की क्या खासियत होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करता है। मतलब एक पार्ट पे था, मान लो कि किसी को लीवर में हुआ, तो लीवर से वो कहीं भी दूसरे बॉडी के पार्ट में जाके क्या होता है, वो सेल शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑर्गन पार्ट में फैल जाएगा। ठीक है, जैसे कि वो ऊपर जो है लंग्स में भी फैल सकता है, किडनी में फैल सकता है, वो मेलिग्नेंट टाइप का होता है, मतलब कि जो मेटास्टेटिस फॉर्म में हो। ठीक है, तो उसको उसको किल करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। कभी कभी ये जो होती है स्टेजेस होती है 1 2 3 4 और बहुत ही खतरनाक स्टेज पहुंच जाती है। ठीक है, तो यही जो है तुम्हारा कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है कि उस जो मैग्नेंट सेल है, जो कैंसरस सेल है, जो कैंसर जो सेल है, जो कैंसर फैला रहा है, उसको मारने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसको उसको किल करते हैं। और जो बढ़िया सेल होता है, जो हमारा जो है क्या हेल्दी सेल है, जो हमारे लिए अच्छा है, उसको ये किल नहीं करता है। कैन बी डिवाइडेड इनटू द फार्माकोलॉजिकल एजेंट एंड कीमोथेरेपिकल एजेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बात करें आगे फार्मेसी के बारे में, डिफिनेशन की कि क्या फार्मेसी होता है। बच्चों फार्मेसी का मतलब ये होता है जो फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस की पढ़ाई, वही फार्मेसी। देखिए मेडिकल स्टोर आप देखते हैं, उसको भी हम लोग फार्मेसी ही कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी का मतलब क्या होता है, तो ये भी जो होती है फार्माकोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम लोग साइंस एंड आर्ट कंपाउंडिंग, dispensing of drug and creating suitable doses form of the administered drug to the people or animal। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो इसका मतलब समझना कि हम किसी भी ड्रग की क्या करें, दवाओं की मिक्सिंग करना। ठीक है, दवाओं को आपस में मिक्स करना, एक ये बात हो गई, दवाओं को आपस में मिक्स करना। दूसरी बात होगी दवाओं को बांटना, डिस्पेंस करना। देखते नहीं दवाओं को हम देते हैं तो डिस्पेंसिंग करना। और दूसरा होता है डोजेस फॉर्म, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, या जैसे ये समझो जैसे कि हम कैप्सूल फॉर्म में भी लेते हैं, टेबलेट फॉर्म भी लेते हैं। आप देखे होंगे किसी ड्रग को हम एम्पूल फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल बताते हैं जो सबको पता है, जैसे पैरासीटामोल की टेबलेट देखते हो बच्चों, पैरासीटामोल की टेबलेट आप जरूर खाए होंगे, बुखार किसी को होता है तो वही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पैरासीटामोल की टेबलेट लेते हैं। यदि बुखार सही नहीं होता है तो हॉस्पिटल में पेशेंट क्या होता है, एडमिट होता है हमारा। तो जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसको जो होता है वही पैरासीटामोल देखो लिक्विड फॉर्म में चढ़ाया जाता है, या फिर इंजेक्शन के रूप में आईएम लगाया जाता है। देखा होगा आपने, वो एम्प्यूल होता है या बोलस फॉर्म में होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको उसमें देखने को मिल जाती हैं। फिर बात करने इसमें जो होती है इन्वॉल्व्स कलेक्टिव आइडेंटिफाई प्यूरिफाइंग, जिसमें हम ड्रग की आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसको एक स्टैंडर्डाइज मतलब उसको एक स्टैंडर्ड मानक पे बनाते हैं, और श्योर करते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसकी क्वालिटी जो है मैनेज रहे, और वो जो है हमारी बॉडी में जाने के बाद वो ड्रग जो है सेफ इफेक्टिव रहे, कोई भी तरह का कोई भी टॉक्सिक काज ना करे जो आप मेडिसिन खाते हो। ये सब डिसाइड जो होती है हमारी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंस करती है। फिर लार्ज स्केल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज फार्मास्यूटिक्स प्राइमरी टू टेक्नोलॉजिकल साइंस। मतलब कि ये प्राइमरी का टेक्नोलॉजिकल साइंस में आती है, और इसमें जो है मैंने बताया कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और उसके डिस्पेंसिंग सेफ डिस्पेंसिंग तक ये सारी प्रोसेस जो होती है आपकी फार्मेसी में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है बच्चों टॉपिक आता है टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिकोलॉजी का ध्यान से देखो, उसका नाम ही है टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक जो फैला है। ठीक है, तो देखो टॉक्सिक मतलब होता है जहर, पॉइजन, द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट कॉजेड बाय द ड्रग
of various chemical, including the found in household, the environmental, industrial, agriculture, even those the use of the criminal purpose. देखो बच्चों, आप अपने घर में ध्यान से देखो, ये घर में आपके गुड नाइट, ठीक है, कंपनी का गुड नाइट रखा है, ठीक है, फिर ऑल आउट आता है, ठीक है, फिर क्या आता है, मैक्स आता है, बहुत सारी कंपनियां का आता है, देखते होगे, तो वो सब क्या है बेटा, वो इंसेक्टिसाइड है, मॉस्किटो को मारने में इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। वैसे आप लोग पेस्टिसाइड भी देखते होगे कि पेस्टिसाइड में जो है पेस्ट को मारने में यूज करते हैं, जो खेतों में यूज की जाती हैं, ठीक है। अब इसका लोग जो है हार्मफुल इफेक्ट यदि बॉडी में होता है, लोग कोई खा लिया, तो उसकी जो है ट्रीटमेंट से लेकर हर चीज, उसकी पूरी डिटेल, उस टॉक्सिक की पूरी डिटेल को स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी में डाला गया है। या फिर बच्चों, कोई भी हम दवा ले रहे हैं और जरूरत से अधिक खा रहे हैं, खा लिए गलती से, या डोजिंग ओवर डोजिंग हो गई, तो इससे जो है बेटा वो टॉक्सिक ड्रग कॉज कर जाएगा। जैसे पैरासीटामॉल बच्चों, पैरासीटामॉल की जितनी टेबलेट बताई गई है कि दिन में 3 बार लेना है, उसको 5 बार 6 बार को ले लिया तो वो ओवरडोज हो जाएगा और उसका क्या करेगा, उसका लीवर फेल हो सकता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी में फोकस ऑन डिटेक्टिंग, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग पॉइजनिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस टॉक्सिक की स्टडी करते हैं और उसके बाद उसको प्रिवेंट कैसे करना है और प्रिवेंट करने के बाद ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये सारी चीजें स्टडी टॉक्सिकोलॉजी में की जाती है। आल्सो encompasses to the study of adverse effect of drug, since the some substance can be act the drug and poison dependent of the dose। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ टॉपिक है आपके कोर्स में तो नहीं है, पर जान लीजिए, नॉलेज के लिए जान लो, आपके लिए बढ़िया काम करेगा। तो बात करें प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन और ऑर्फेन ड्रग्स की। तो बेटा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो ड्रग होते हैं जो आपका डॉक्टर, आपका फिजिशियन लिखता है, ठीक है। आप जाते हो, कभी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर पास गए होगे, देखते हो एक पर्चा लिखता है वो, और पर्चे में जो होता है, जो जो दवाई लिखता है वो आप लेके कहाँ जाते हो, फार्मासिस्ट के पास जाते हो। और फार्मासिस्ट क्या करता है, अपने नॉलेज के दम पर जो है, ठीक है, आपको सही डोज, सही टाइम और सही समय में कैसे क्या खाना है उसको बताता है। तो देखिए, तो ये है आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होता है बेटा, जिसमें कोई भी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट फार्मासिस्ट से वो दवा खरीद सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। उसमें आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी उसमें, उसको कहते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। बेटा उसका दूसरा नाम होता है ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग, उसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, आप लिख लेना, ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग। इसमें आप जाओ डायरेक्ट मेडिकल शॉप पे और फार्मासिस्ट से दवा ले सकते हो। आपको बुखार है नॉर्मली, तो आप क्या करोगे, पैरासीटामॉल ले लो, पैरासीटामॉल 650 mg 500 mg में आता है, फार्मासिस्ट आपको डायरेक्ट दे देगा, वो ओटीसी मेडिसिन है, ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ठीक है। तो यही जो है इसमें आते हैं। तो देखो, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर द मेडिसिन दैट यू गेट अ डॉक्टर राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक जैसे हैं, वो जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं ज्यादातर। फिर आता है व्हाई यू रिक्वायर्ड द प्रिस्क्रिप्शन, क्यों बेटा आपको जरूरत है। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर यूजुअली मोर पावरफुल, हैव मोर पोटेंट साइड इफेक्ट्स, सो दैट द डॉक्टर नीड टू डिसाइड टू द। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होती है ज्यादा डेंजरस होती है, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, और आपके डिजीज के अकॉर्डिंग बच्चों, कि आपको डिजीज कौन सा हुआ है, आपकी लैब वैल्यू की जांच करवाएंगी, उसके बाद दवाएं लिखी जाती हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इस कारण जो है इसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बनाया गया है, ठीक है। अब आओ नीड ऑफ द नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की बच्चे बात करने। तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होते हैं, ठीक है, ये देखो, इसको हम लोग बताया ओवर द काउंटर ड्रग, जिसमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं होती। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर द मेडिसिन that are considered safe, more people use without the doctor prescription, ठीक है। सिंपल पॉइंट, रिलीवर्स लाइक पैरासीटामॉल, जैसे हेडेक में यूज करते हैं, या बुखार हो गया उसमें यूज करते हैं। कुछ एंटासिड आते हैं जो हार्ट बर्न होता है, गैस बनता है बेटा, उसमें विटामिन की आती है जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्यों उसकी why they do not require a prescription, their medicine are generally safe and can be brought to the place of grocery store। ग्रोसरी स्टोर ने बेटा मेडिकल स्टोर, ठीक है, मेडिकल स्टोर यहाँ लिख देना, या फार्मेसी, बिकॉज दे आर नॉट लाइकली टू द कॉज हार्म व्हेन यूज ऑफ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये मेडिकल स्टोर या फार्मेसी डाल देना, वहां से आप डायरेक्ट इसको खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट गलत हो गया है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ऑर्फन ड्रग की। ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं, व्हाट दे आर। ऑर्फन ड्रग्स आर मेडिसिन फॉर रेयर डिजीज और कंडीशन दैट अफेक्ट टू द स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। अब बच्चों ऑर्फन ड्रग क्या होगा, मान लो किसी को बहुत ही रेयर ऐसा डिजीज है जिस जो ज्यादा दवा की बन नहीं सकती, ना ज्यादा बिकेगी, तो उसके लिए उस ड्रग को जो हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं, कि जो रेयर डिजीज के लिए बनाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करने तो सोडियम नाइट्राइट
यूज द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर कंडीशन एंड लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी विच फाइट सर्टेन इन्फेक्शन। तो ये जैसे ड्रग है सोडियम नाइट्राइट और कौन है एम्फोटेरिसिन बी, ये रेयर ड्रग है, रेयर डिजीज के लिए यूज किए जाते हैं। इस कारण जो है इसको कौन से ड्रग कहेंगे हम बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग ऑर्फेन ड्रग। अब जो है दे आर, अब यहाँ पे देखो वाई दे आर यूनिक, क्यों यूनिक है भैया, क्यों विशेषता है इनकी, तो देखो orphan drug are the challenging for the pharmaceutical company to develop because they are the not many people who need them। ठीक है, बहुत लोग को इसकी जरूरत नहीं होती भैया, देख लो पहली बात। दिस ड्रग माइट टू बी लाइफ सेविंग, पर ये ड्रग जो होती है लाइफ सेविंग होती है यदि मान लो किसी को रेयर डिजीज हो गया, जिसको मान लो किसी को काला आजार हो गया है, अब उसमें ये रेयर डिजीज है मान लो, अब किसी को क्या हम छोड़ देंगे मरने के लिए, भैया तुम जाओ, हम बहुत रेयर डिजीज है इसमें 10,000 में से एक लोग को होता है, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम ड्रग नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चों, ये गलत चीज है। ठीक है, तो उसके लिए भी सोचती है गवर्नमेंट हमारी, और उसके लिए भी पॉलिसी बनाती है, और उसके लिए जो है रेयर ड्रग जो है रेयर डिजीज के लिए यूज किए जाते हैं। बट दे कैन बी हार्ड टू द फाइंडिंग ए मेडिसिन योर भाई, पर इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जो बड़े मेडिकल स्टोर होते हैं, बड़े फार्मेसी स्टोर होते हैं, उन्हीं क्या यह मिलता है, जहां पे आपको इसकी डिजीज एरिया मतलब डिजीज पेशेंट मिलते होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट, इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट भी देती है। इन डेवलप कंट्री लाइक यूएसए गवर्नमेंट ऑफ्टन टू प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव और टैक्स बेनिफिट टू द encourage द फार्मास्यूटिकल कंपनी टू डेवलप एंड सेल द ऑर्फन ड्रग बिकॉज दे आर द एसेंशियल फॉर द स्मॉल ग्रुप ऑफ द पेशेंट। तो गवर्नमेंट बेटा, अब ये तो रेयर डिजीज है, मान लो कि रेयर डिजीज है, मैंने बना दिया 50-60, ठीक है बनाएंगे। अब ये बताओ किसी को कोई डिजीज हो गया बच्चों, मेरे पास ना ऑर्फन ड्रग है मेरे पास, और किसी को डिजीज है, अब डिजीज हो गया तो क्या कंपनी वाले फोन करेंगे, सर आपको ना दवाई बनानी है, तो अब वो दवाई आपका बनाएगा, तो दवाई क्या वो क्या घंटा गाजर मूली है क्या कि तुरंत बन जाएगा, तो बेटा टाइम लगता है। इसी कारण जो है ये इसको अधिक मात्रा में बना के रखते रहे कुछ कंपनियां, और गवर्नमेंट को फंडिंग करती है, मान लो जिनको नुकसान भी हो रहा है तो वो क्या होगा उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ ड्रग दे आर, ठीक है एग्जाम्पल, ठीक है ये सही देख लेना। ठीक है, मैंने ये टाइम टेबल बना दिया है, ठीक है, तो उसको जरूरत नहीं है आपको। अब आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। ठीक है, तो बच्चों पहले आपको आई होप आपका जो है डिफिनीशन एंड ये ब्रांचेस खत्म हो चुकी हैं फार्माकोलॉजी की, इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट में हम नया नया स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।